पत्थर संघ व्यवसाय संघ का मीटिंग का किया जा रहा है, क्या मांगे हैं, क्या उद्देश्य है? लगभग बिहार सरकार के खनन विभाग के द्वारा लगभग 1.5 साल से हम लोग को परेशान किया जा रहा है। प्रायः हर एक आध महीना पे कुछ न कुछ नया नियम हम लोगों पे डाला जा रहा है और लगभग 1 साल से हम लोग को बोला जा रहा है कि धर्म कांटा लगाइए। जितने पत्थर व्यवसायी हैं उनको हम लोग सीएफटी में पत्थर खरीदते हैं और सीएफटी में पत्थर को बेचते हैं। सीएफटी में ही खनन का रॉयल्टी भी देते हैं। भारत सरकार, बिहार सरकार या खनन विभाग का अगर बिल्डिंग का भी काम हो तो वो भी हमें सीएफटी या क्यूबिक फीट पे ही ऑर्डर देते हैं, डिमांड करते हैं कि हमको इतना पत्थर चाहिए। जब हम पत्थर सीएफटी से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सारा चीज़ सीएफटी से हो रहा है, तो हम धर्म कांटा लगा क्या करें? हम कोई आलू प्याज तो बेच नहीं रहे हैं, चीनी बेच नहीं रहे हैं, जिसको तौल कर बेच रहे हैं जो कांटा लगा रहे हैं। इसका विरोध लगभग हम लोग कर रहे हैं 6-7-8 महीना से। इधर लगभग 15-20 रोज पहले से खनन विभाग द्वारा बोला गया कि ट्रांजिट पास भी अब आप लोग को लगेगा। जो ट्रांजिट पास जितने भी दूसरे राज्य से भारतीय रेल से पत्थर आ रहा है वो सब पे ट्रांजिट पास लगेगा। हम लोगों ने बोला सर हम लोग जीएसटी रेल के भाड़ा पे, माल के दाम पे, यहाँ जो लेबर अनलोड करता है वो सब पे दे रहे हैं, तो इतना खर्च हमारा पड़ जा रहा है। पहले से ही बहुत महंगा हो जा रहा है पत्थर, क्योंकि हमारा सारा काम 1 नंबर में है। ऐसी परिस्थिति में ट्रांजिट पास आप लगाएंगे और टैक्स देना होगा, तो हम कितना इसका रेट बढ़ाएंगे? हमारा तो व्यापार ही नहीं हो पाएगा। आम पब्लिक भी परेशान होगा, जो कि पत्थर खरीद के घर बना रहे हैं उनको बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में हमको व्यापार छोड़ना होगा। लाखों लोग इस पत्थर के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लाखों मजदूर हैं, और जब सारा सिस्टम परेशान हो जाएगा, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मंत्री जी से भी हम लोग की बात, हम लोगों ने बोला कि सर ये सब जो नीति लगा रहे हैं ऐसी स्थिति में तो हमको पत्थर का व्यापार छोड़ना होगा, बंद करना होगा अपना व्यापार। ऐसी परिस्थिति में लाखों लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। और स्थिति है कि सरकार एक तरफ बोल रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ आप खनन विभाग हम लोग को बेरोजगार करने पर लगी हुई है। इन्हीं सब कारणों से हम लोग आज यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग का इधर मुजफ्फरपुर में भी एक मीटिंग हुआ था जिसमें सारे व्यवसायी उपस्थित थे, सैकड़ों में। उसमें निर्णय हुआ कि 31 मार्च तक अगर सरकार यह 2 नियम को वापस नहीं लेंगे, धर्म कांटा और ट्रांजिट पास का, तो हम लोग 1 अप्रैल से अपने व्यापार को बंद करके हड़ताल पे चले जाएंगे। कितने लोग बेरोजगार होंगे इससे? लाखों परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं ना। हर जगह जहाँ भी रैक पॉइंट है वहाँ हजारों की संख्या में लेबर है, ट्रैक्टर है, बहुत सारे लोग जीविकापार्जन इससे हो रहा है। और 1-2 स्टेशन तो है नहीं। इससे संबंधित आवेदन दिया गया है विभाग से? सारे विभाग को, रेलवे को, चूँकि हम लोग रेलवे हमारे ट्रांसपोर्टर हुए हैं, तो रेल विभाग में भी डीआरएम साहब को, सीनियर डीसीएम, सीनियर डीओएम, सीएफटीएम साहब, जनरल मैनेजर, जीएम साहब, खनन पदाधिकारी, खान निदेशक महोदय, खान प्रधान सचिव महोदय, खनन मंत्री महोदय, सबको हम लोगों ने आवेदन दे रखा और रेगुलर दे ही रहे हैं आवेदन। अभी तक किसी प्रकार का आश्वासन? अभी तक किसी प्रकार का आश्वासन किन्हीं के द्वारा नहीं मिला है। स्थानीय जिला पदाधिकारी को भी हम लोगों ने सूचना दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ समस्तीपुर या कर्पूरी ग्राम का नहीं, पूरे बिहार का है। पूरे बिहार के पत्थर व्यवसायी 1 से अपना व्यापार बंद करेंगे, जो भी भारतीय रेल के पत्थर व्यवसायी है। इसलिए हम लोग हर जगह सूचना दे रखे हैं। जी, क्या नाम है सर? अमित कुमार मेरा नाम है। संघ के क्या है? अभी बिहार पत्थर व्यवसायी संगठन के हम अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष। बैठक किया जा रहा है। सरकार का जो दमनकारी नीति है, इसमें ट्रांजिट टैक्स जो है सो अभी एक नया नियम जो है सो हम लोगों पर लगाया जा रहा है गिट्टी व्यवसायी पर, वो नहीं लगना चाहिए। इससे पहले पूर्व में जो है सो गिट्टी पर जो है सो कांटा, तो के लाइसेंस, ये सब का जो है सो एक थोपा गया है। उसके बाद ये फिर जो है सो थोप दिया गया है, तो ये 4 रुपया रेट बढ़ जाएगा। ये तो पब्लिक पर ही पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगा। इसके विरोध में हम लोग जो है सो मीटिंग किए हैं, जो 1 तारीख से 1 अप्रैल से हम लोग रैक लूट नहीं कराएंगे और न गिट्टी बेचेंगे। हड़ताल पर जाएंगे सरकार के विरोध? सरकार के विरोध। क्या नाम हुआ? रणधीर कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले? कर्पूरी ग्राम। क्या है संघ में? जी, संघ में क्या है? अध्यक्ष। हाँ, सबको मैं अपने तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और मीटिंग मुख्य रूप से 2 चीज़ के चलते हम लोग कर रहे हैं विगत कुछ दिनों से। 2 समस्याएं हैं। एक, सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि धर्म कांटा लगाइए या सार्वजनिक धर्म कांटा का सीसीटीवी फुटेज का पिन कोड विभाग से संबंध कराइए। दूसरा है कि ट्रांजिट पास के नाम पे टैक्स हमको दीजिए, जो बाहर से भारतीय रेल से पत्थर लाते हैं उस पर।
इस दोनों के विरुद्ध में हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दे रखा है हर जगह कि सर ये सब हम लोग के लिए नहीं है, क्योंकि कांटा जो है वो तो CFT से हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, रॉयल्टी भी CFT से दे रहे हैं। सरकार का जो वर्क ऑर्डर आता है या जो भी खनन विभाग का भी अगर बिल्डिंग का वर्क हो, उसमें भी हमसे जब पत्थर का डिमांड वो करते हैं, CFT नहीं करते हैं। आलू प्याज तो हम लोग बेच नहीं रहे हैं जो तौल के बेचे हैं, जिसके लिए कांटे की आवश्यकता है। ट्रांजिट पास के लिए भी हम लोग दे रखे हैं कि पूर्व से ही जो भी हमारा माल आ रहा है, पत्थर आ रहा है, रेल से हमारा ट्रांसपोर्टर है, उन सब चीज़ पे हम GST दे रहे हैं। यहाँ जो लेबर अनलोड करते हैं उस पर GST देते हैं। फिर हम यहाँ से परिवहन करते हैं, जहाँ भी सरकारी गैर सरकारी कार्यों में उस पर परिवहन पे भी GST दे रहे हैं। तो हमारा माल बहुत महंगा पड़ जा रहा है। अब और ज़्यादा टैक्स के रूप में पैसा देना बिहार सरकार को हम लोग के लिए संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम बंद करेंगे व्यापार। यह निर्णय मुजफ्फरपुर में 10 तारीख को शायद मीटिंग था, उसमें ले लिया गया। टोटल व्यवसायी उपस्थित थे। फिर भी हम लोग, चूँकि पूरे बिहार में बहुत सारे व्यवसायी हैं, मुजफ्फरपुर में 150-200 आदमी उपस्थित थे, लेकिन व्यवसायियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। तो हुआ कि क्षेत्र में भी थोड़ा सा हर एक स्टेशन जो संभव हो सके 31 तक मीटिंग किया जाए। उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो विभागीय स्तर पर समस्या है उसके लिए हम